नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में बंगले की सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार सरकार के तरफ से एक बार फिर से विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को अल्टीमेटम दिया गया है और इस बार 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया और कह दिया है सरकार ने कि अगर 7 दिनों के अंदर बंगला नहीं खाली किया गया तो कार्रवाई करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। पहले 3 बार नोटिस दिया गया, उसके बाद बंगला तो पहले ही आवंटित कर दिया गया था, लेकिन फिर अल्टीमेटम दिया गया 15 दिनों का, 7 दिनों का। अब एक बार फिर से बिहार सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। तो आखिर बिहार में बंगला सियासत कहां जाकर रुकेगी, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करती है तो सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। फिर से राबड़ी देवी को सरकार के तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है 7 दिनों का, बंगला खाली करिए नहीं तो कार्रवाई होगी। क्या लगता है? देखिए, बिहार के सियासत के लिए और बिहार के लिए मैं मानता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद स्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सम्राट चौधरी की सरकार वर्सेस विपक्ष मतलब राबड़ी देवी, ये एक टकराव की सी। आपने ठीक कहा कि ये बंगले की सियासत है, बंगला का विवाद है जी। और जो राज्य की 3 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं राबड़ी देवी, जो अभी परिषद में विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता के नाते उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सरकार की सुविधाएं मिलती है जी। दर्जा मिलता है, बंगला मिलता है और जो सुविधाएं मिलती है सरकार को तय करना है कि कहाँ कौन रहेगा, कौन मंत्री कहाँ रहेगा। तो राबड़ी देवी तो 20 साल से जिस बंगले को लेकर आज सियासत हो रही है, 10 सर्कुलर रोड रह रही थी जी। लेकिन नीतीश की सरकार ने जब ये अभी 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ तो दिसंबर महीने में ही एक शासन का आदेश जारी हुआ कि राबड़ी देवी का जो बंगला है वो उनका नया बंगला होगा और 10 सर्कुलर की उनको 39 हार्डिंग रोड का बंगला दिया गया जी। ये बंगले की सियासत विवाद वहीं से शुरू हुआ। अब उसके बाद 5 महीने के बाद नीतीश की सरकार की विदाई हो गई और सम्राट चौधरी ने जब से बिहार का दायित्व संभाला जी, तब से ये आपने अभी जो चर्चा की ये चौथी नोटिस है जी। जो 22 जून को ये नोटिस दी गई और उसमें 7 दिन का अल्टीमेटम है और साथ में कार्रवाई की चेतावनी है। आपने कहा कि नोटिस तो मिल गई है, चौथी नोटिस है और एक तरह से कहिए लास्ट नोटिस है। और इस नोटिस में कहा गया कि भाई यदि आप 29 जून अब कट ऑफ डेट हो गया है, आप 29 जून तक यदि बंगला नहीं खाली करते तो जो सरकारी परिसर को खाली कराने का जो नियम है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या नियम है सर? देखिए, एक तो है कि फिर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी जी। और जो भी सामान है वो सारा सामान उनको बंगले से बाहर फेंक दिया जाएगा। बाहर फेंक दिया जाएगा सामान? नियम तो ये भी है, इसी सरकार ने नियम बनाया कि भाई जो लोग बंगले में रहेंगे यदि अवैध कब्जा माना जाएगा, अवैध कब्जा माना तो जाएगा उन पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। कानून में तो खैर कोर्ट को तय करना है, लेकिन वो नौबत ना आए और वो नौबत आएगी भी नहीं। जी। लेकिन बंगले की सियासत है अभी जारी। अब तो 29 तारीख को सबका इंतजार करना होगा कि 29 तारीख तक यदि खाली नहीं करती है जी। तो क्या होगा। मैंने इसलिए कहा कि भाई राज्य की मुख्यमंत्री रही है जी, आज विपक्ष के नेता है और तभी बंगले को लेकर टकराव। देखिए, सरकार तो जो जहाँ जिसके लिए बंगला तय करेगी वहीं जाना होगा। जी। आप अपने ढंग से नहीं। हालांकि राबड़ी देवी ने तीसरी नोटिस जब मिली थी तो 16 जून को सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि हमको 1 महीना का समय दीजिए, खुद में बंगला खाली कर दूंगी। पहले तो पहली नोटिस आई तो उन्होंने बहुत नाराजगी दिखाई थी और कहा था कि ये बंगला मैं खाली नहीं करूंगी जी, और हाँ, आप फोर्स से खाली करवा दीजिए। वो नौबत अब आ पड़ी है कि 29 जून तक यदि वो कार्रवाई नहीं होगी, खाली नहीं होगा तो वो कार्रवाई हो। वो कार्रवाई यही है कि बंगला से सामान सब बाहर फेंक दिया जाएगा। ये नौबत देखिए, 10 सर्कुलर रोड, ये बात सही है कि राजद के सियासत का केंद्र रहा है जी। और उस बंगले में बड़े खट्टे मीठे अनुभव भी राबड़ी देवी को रहा। जी, बिल्कुल। उस बंगले से शादी हुई है, उस बंगले से सियासत बच्चे बड़े हुए हैं उनके। सियासत का उलट फेर हुआ है और पूरे कहिए कि जो बिहार की सियासत की एक धुरी है, लालू प्रसाद राजनीति की एक धुरी है जी। चाहे सत्ता में रहें विपक्ष में रहें, उस बंगले में स्वाभाविक है कि जो राज्य भर में उनका
समर्थन है, पेट्रोल कहाँ मिलने जाता है, आवास में आएगा तो वहीं जाता है मिलने के लिए। जी कई बड़े आयोजन हुआ करते हैं और गतिविधियाँ वहाँ बनी रहती हैं। जी ये बंगले की सियासत का एक मुझे लगता है कि वो अंतिम पड़ाव जिसको कहिए विवाद का, बंगले के विवाद का, वो अब समय नज़दीक आ गया है ही कितना दिन आज अंतिम पड़ाव है ये। 25 जून को आप बात कर रही हैं और 29 जून तक अल्टीमेटम का वो लास्ट डेट है जी और उसके बाद फिर वही कार्रवाई होगी जो मैं आपसे पहले भी इस पर आपने चर्चा की थी। जी बिल्कुल। और मैंने कहा था कि भाई कोई जिसको ये बंगला का हकदार है तो वो खुद सरकार यदि सुविधा दे रही है तो बहुत लोगों को सुविधा दे रही है, ये भी सुन लीजिए। आज बंगला के लिए जो नियम बना है, सरकार किसको बंगला दे सकती है, तो नियम बना हुआ है कि भाई बिहार में बंगला तो कॉमन आदमी को भी यहाँ मिला है बंगला, ये भी जी। उदाहरण है। और आज कोई बहुत सारे नेता लोग दूसरे के नाम पर रहते हैं, कई लोग को किराए पर रहते हैं, लोग एमपी बन गए हैं तब भी रहे हैं। जी लेकिन सरकार जब तय करेगी, सरकार जब सुविधा की बात करेगी तभी ना होगा। आप जी। जबरन तो उसमें नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस बंगले को सियासत को लेकर जो लड़ाई हुई उसमें राबड़ी देवी के उस बयान पर चीफ मिनिस्टर का भी बयान आया था कि सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं है, जी खाली करना ही होगा। तो इस तरह की एक टकराव की स्थिति है। तो सचमुच में इसलिए मैंने कहा कि बड़ा दुखदायी है। राज्य में मुद्दे बहुत हैं, जी लेकिन अब विपक्ष के नेता और मुख्य विपक्षी दल राजद ये बंगले की बंगले सियासत को हो और लेकर बंगले चल की रहे। लड़ाई हो। अभी तो एक सिक्योरिटी का भी बात आया था, जी लालू परिवार में जो सदस्य अभी पदधारक हैं या जिनको सुरक्षा मिली हुई थी, सरकार ने रिव्यू कर उसमें भी कटौती की थी। विरोध में इन लोगों को जो सुविधा मिली थी सुरक्षा की, ये सुविधा नहीं, जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे उसको भी वापस किया। वापस भेज दिया। तो ये बंगला की सियासत, सुरक्षा की सियासत, आखिर विपक्ष क्या कंगन कर की रहा है? सियासत, कंगन को लेकर भी विवाद हुआ था। तो वो एक अलग इशू है। देखिए, कंगन का विवाद नहीं है, वो किसी को भी आपके पास कुछ है आप किसी को दे दीजिएगा, ये सब तो बहुत नीरज कुमार ने चिट्ठी हाँ लिख दी थी तो सर। वो उसको चिट्ठी लिखी थी वो सब। अब वो अभी हमारे पास कुछ भी कितना भी है, अब वो हम दे दिया तो एक अलग विषय है, उसको इससे मत जोड़िए। जी लेकिन बंगला की जो सियासत है, अभी जो नई नोटिस मिली है, ये लास्ट एक तरह से नोटिस मानिए। जी और सरकार यदि चाहे तो बंगला में रह सकते हैं राबड़ी देवी। सरकार चाहती नहीं है। आपने देखा नहीं जो मैंने बात आपसे कही जी कि पिछले साल दिसंबर में पहली नोटिस मिली थी और उसके बाद फिर कार्रवाई कब हुई, आखिर मई महीने में फिर नोटिस, अप्रैल महीने में मिली, मई महीने में मिली, अब जून महीने में। मतलब ये उन्होंने अंतिम अपने तरफ से बिना बोले ऐसे 4-5 महीने छोड़ दिए हाँ, नोटिस देने के बाद। वही कह रहे हैं। उस समय भी बात आई थी तो चर्चा थी कि शायद नीतीश कुमार ने ही फिर उसको कहा कि अभी छोड़ देने को। लेकिन कागज़ पर तो जब एक बार नोटिस हो गई है, आवंटन वही है और उसमें अभी पशुपालन मंत्री हैं नंदकिशोर राम, जी। ये बंगला जो अभी राबड़ी देवी खाली करेंगे वो आवंटन कर दिया है सरकार ने। और उसमें वो जाने के लिए एक अलग है कि अब वो दलित राजनीति हो रही है जी कि एक दलित को बंगला मिला है और राबड़ी देवी खाली नहीं कर रहे हैं, ये सब अलग है। लेकिन बंगले के विवाद को मैं बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। और विपक्ष के नेता को भी मैं इसलिए कि उनकी हैसियत, उनका राजनीतिक कद कुछ दूसरा है। वो कॉमन व्यक्ति नहीं ना है, राज्य की जी। मुख्यमंत्री रही हैं, फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं, जी राजद की उपाध्यक्ष हैं। जी अब ऐसे नाते में बंगले को लेकर जो विवाद है, ये सचमुच इसका किसी दोनों ओर से एक समझदारी की सरकार नहीं चाहती है करना। जी एक शासकीय आदेश को लेकर अब सियासत की स्थिति है। तो इसलिए बंगले का जो अभी अब विवाद क्या है, अब देखिए 29 तारीख सबकी निगाह टिकी है, मुझे लगा 29 तक खाली नहीं होगा। जी तो मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ वो जो कई लोगों के बंगले खाली कराए जाते रहे इस तरह से, सरकार जब नहीं चाहेगी तो कोई जबरन थोड़े रहेगा। ये बात पहले भी मैंने आपसे कही कि जी। कोई जबरन राबड़ी देवी कोर्ट भी जाएंगी तो मुझे तो नहीं लगता हाँ कोर्ट समय दे सकता है। एक बात जो उन्होंने अभी कहा कि लालू जी अस्वस्थ रहते हैं, उसमें उनको सीढ़ी चढ़ने पर दिक्कत होती है। वो जो बंगला में जी नया बंगला जाएगा वो देखना होगा कि फिर वो जाएंगी 39 व्यवस्था है हाजिरों कि का नहीं। जो सरकारी बंगले में कि उनका अपना निजी मकान भी बन गया है भी। अब उसमें जाते ही देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल ये बंगले की सियासत जो हो रही है, विवाद है, वो तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी अब सबों की निगाह 29 जून तक है। 29 जून को नहीं होगा तो 30 तक, 1 तारीख तक तो फिर वो कार्रवाई जी, होगी देखते हैं। जो मुझे दिख रहा है। तो
तमाम बातें आपने सुनी है। देखिए, बिहार में बंगला सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अंतिम पड़ाव वह है, मतलब इस बार तो फैसला हो ही जाएगा आर या पार। तमाम बातें आपने सुनी है, क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से बंगला खाली कराया जा सकता है और ये देखने वाली बात होगी कि 29 जून को बिहार में क्या होता है। तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे, चर्चाएं भी करते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। आप भी देखते रहें लाइव सिटीज़। तमाम खबरों के लिए बहुत धन्यवाद।